हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि किचन। दाल हो, सब्जी हो, खिचड़ी हो या कोई भी मेनू, हर एक चीज़ का स्वाद दोगुना करने वाली आज की रेसिपी है। साल भर के लिए स्टोर करें और हर एक चीज़ का स्वाद बढ़ाए। मसाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना फ्लेवरफुल है। लेकिन ये है क्या? ना मिर्च पाउडर, ना मसाला, ना चिली फ्लेक्स। फिर क्या है जिससे हर एक चीज़ का स्वाद बढ़ेगा और बनाने में आसान है? तो इसका नाम है कुचला। इसे ज़्यादातर विदर्भ में बनाया जाता है और सूखे लाल मिर्च से बनाया जाता है। आपके बच्चे पढ़ने के लिए या जॉब के लिए बाहर है तो उनको इसे बनाकर दीजिए, खुश हो जाएंगे और बार बार डिमांड करेंगे। इतना स्वादिष्ट लगता है। मैं बार बार इसकी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन जब आप बनाओगे तब पता चलेगा ये कितना टेस्टी लगता है। लेकिन इसे कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको मेरी रेसिपी अंत तक देखनी है। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है वो है सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 1/4 किलो लाल मिर्च ली है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी पॉइंट, मिर्च हमें ज़्यादा फीकी नहीं लेनी है और ना ही ज़्यादा तीखी लेनी है। मीडियम तीखी वाली मिर्च ली है। तो मैंने यहाँ पे मीडियम तीखी वाली मिर्च ली है। आपके पास जो भी मिर्च है, लेकिन मीडियम तीखी वाली लीजिए। और मिर्च हमें फ्रेश लेनी है। इस तरह से तोड़कर देखिए। इस तरह से तोड़ने के बाद अंदर से भी फ्रेश होनी चाहिए। अब मिर्च के ऊपर थोड़ी धूल मिट्टी रहती है, इसलिए एक कपड़े से मिर्च को साफ करना है। तो इसलिए एक बार इसे कपड़े से साफ कर लेते हैं। अब मैंने हैंड ग्लोव्स नहीं लगाए हैं, लेकिन हो सके तो आप ज़रूर हैंड ग्लोव्स या कोई भी प्लास्टिक की थैली हाथ को लगाएं। मिर्च साफ करने के बाद अब इसके डंठल निकालने हैं। आजकल मार्केट में बिना डंठल की भी मिर्च मिलती है, आप उसे भी ले सकते हैं। फिर एक काम आपका हल्का हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। अब हाथ से नहीं जमता है तो इस तरह से डंठल आप कैंची से भी निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, हाथ तीखा नहीं होगा। आपको जैसे जमता है वैसे, बस इतना याद रखिए, इसके डंठल निकालने हैं और मिर्च साफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिर्च के डंठल निकाल लिए हैं। तो ये 1/4 किलो मिर्च है, तो इसी के साथ हमें लेने हैं 20-25 लहसुन की कलियाँ। हो सके तो इसके लिए है ना, इस तरह से लहसुन बारीक और देसी वाला ले, इससे इसका स्वाद बढ़ेगा। इसी के साथ हमें लेना है 1 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून साबुत धना, 1 टेबलस्पून नमक। बस इतनी ही सामग्री चाहिए। अब इसके बाद गैस पर रखनी है कढ़ाई और इसे हल्का सा गर्म होने दें। कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें डालें मिर्च। अब मिर्च को हमें रोस्ट करना है, लेकिन तेल डालकर। इसलिए इसके ऊपर 2 टेबलस्पून तेल डालें और धीमी आंच पर इसे सेक लें। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। इस तरह से चलाने से क्या होता है, मिर्च एक जैसी रोस्ट होती है। सूखी मिर्चें इसलिए जल्दी भुन जाती है, इसलिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर भुने, मतलब मिर्च एक जैसी रोस्ट होनी चाहिए। अब थोड़ी देर चलाने के बाद आप देख सकते हैं मिर्च थोड़ी, मतलब 50-60% भुन चुकी है। अब इसी स्टेज पर इसमें डालना है 1 चम्मच जीरा और 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और लहसुन भी डाल देते हैं। धना, जीरा, लहसुन शुरू में डालते तो क्या होता, वो जलने का डर रहता है। इसलिए इसे है ना, थोड़ी सी मिर्च भुनने के बाद डालना है। मतलब ये सारी चीज़ें कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए और रोस्ट भी होनी चाहिए। और लहसुन ज़्यादा रोस्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, सिर्फ उसका कच्चापन हमें दूर करना है, क्योंकि बाद में फ्राई करते वक्त उसकी टेस्ट अच्छी लगती है। अब इसे इसी तरह से धीमी आंच पर चलाते रहना है। मिर्च का कलर चेंज होना चाहिए, लेकिन अंदर से जलनी भी नहीं चाहिए। ये सारी टिप्स आप याद रखिए, कुचला बहुत ही अच्छा बनेगा। अब आप देख सकते हैं मिर्च अच्छे से भुन चुकी है। देखिए इस तरह से होनी चाहिए और लहसुन का भी हल्का सा कलर चेंज हो गया है, ऐसा ही चाहिए। अब इसी स्टेज पर गैस को कर देते हैं बंद और इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। देखिए इसकी आवाज़ हो गई ना कुरकुरी। बस इसी तरह से इसे रोस्ट करना है। अब मिर्च ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद देखिए जल्दी टूट रही है, मतलब अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। बस इसी तरह से आपको मिर्च रोस्ट करनी है। अब इसे डालना है मिक्सी जार में। बड़ा वाला मिक्सी का जार लेना है। बस इतनी ही मिर्च डालनी है, पीसने में आसानी होती है। इसमें थोड़ा सा नमक डालना है और इसे मिक्सी में पीसना है।
इसे है ना हमें पल्स पे चलाना है, क्योंकि मिर्च लंबी है और इसे हमें ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है। जिस तरह से चिली फ्लेक्स रहता है ना, वैसा ही पीसना है, इसीलिए हमें इसे पल्स पे चलाना है। तो इसे मैंने पल्स पे पीस लिया है। मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से पीसना है। अब दूसरी बैच को भी ऐसे ही पीसना है। अब यहाँ पे ज़रूरी पॉइंट, अगर आपके पास साबुत धनिया नहीं है या भूनकर पीसी हुई धना जीरा पाउडर है तो इसी स्टेज पर आप इसमें धना जीरा पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा नमक डालना है और पीस लेना है। इसमें है ना लहसुन, जीरा, धना का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए, यहाँ पे कुचला बनकर तैयार है और आप कलर देखिए कितना सुंदर आया है। अब देखते हैं इसका हर एक चीज़ के ऊपर कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसका हम दो तरीके से तड़का दे सकते हैं, एक सिंपल तड़का और एक गार्लिक तड़का। पहले सिंपल तड़का देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने दाल बना के रखी है, इसके ऊपर हम सिंपल तड़का देंगे। इसके लिए कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डाला है। तेल की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालना है जीरा, 2 चुटकी हींग। गैस बंद करें और 1 टेबलस्पून कुचला डालें ज़रूरत के हिसाब से। बस सिंपल तड़का तैयार है। इसे डाल देते हैं गरम गरम दाल के ऊपर। 1 मिनट के लिए ढक्कन रखें और मिक्स करें। तो देखिए, दाल तड़का तैयार है। अब दूसरा गार्लिक तड़का देखते हैं। उसके लिए कढ़ाई में थोड़ा तेल डालें। तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा डालें, हींग डालें और 2-3 लहसुन की कलियां बारीक कट करके डालें। इसे कम गैस पर अच्छे से रोस्ट होने दें और जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए गैस बंद कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं कुचला। मिर्च रोस्टेड है इसलिए गैस बंद करके कुचला डालें। बस गार्लिक तड़का तैयार है। इसे इस तरह से खिचड़ी के ऊपर डालें या चटनी के जैसा साइड में रख कर खाएं। इसे आप सैलड के ऊपर, रोटी के साथ या कोई भी सब्जी हो, हर एक चीज़ के ऊपर डालकर इसका आनंद ले सकते हैं। बच्चे अगर बाहर है तो इस तरह से कुचला बना कर दीजिए, फिर देखिए वो इतना खुश हो जाएंगे कि बार बार इसकी डिमांड करेंगे। मैं खुद इस कुचले की इतनी तारीफ कर रही हूँ, क्या करें, ये है ही इतना टेस्टी कि बार बार बताना पड़ रहा है। इसलिए एक बार आप ज़रूर बना कर देखिए और फिर बताइए ये कुचला कैसे लगता है। और अगर सच में आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।